5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर, और कैलेंडर पर एक ऐसा दिन जो हमारी तारीख और जोग्राफी की अधूरी बसात का मातम करता है। आज जब हम अपनी आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं तो ज़रा तसव्वुर कीजिए मकबूजा कश्मीर की उस माँ का जिसकी आंखें अपने बेटे की राह तकते तकते पत्थर की हो चुकी हैं, और उस बच्चे का जिसका बचपन काबिज भारतीय फौज के बारूद के धुएं और पैलेट गन के छर्रों ने छीन लिया। 1990 में जब इस दिन को मनाने का आगाज किया गया था, तब से आज तक हम हर साल एक ही अहद करते हैं, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आर्टिकल 370 की मनसूखी ने सिर्फ कानून नहीं बदला बल्कि कश्मीरियों की शनाख्त पर वो वार किया है जिसे तारीख कभी माफ नहीं करेगी। और ये कर्ब सिर्फ कश्मीरियों का ही नहीं है, बल्कि ये कर्ब हर उस पाकिस्तानी का है जो वादी कश्मीर को अपनी रूह का हिस्सा समझता है। आज दुनिया भर में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद हो रही है, लेकिन क्या ये आवाज़ उन आलमी ताकतों के कानों तक पहुँचती है जो इंसानी हुकूक का राग तो अलापती हैं, मगर जब बारी कश्मीर की आती है तो अपने मफादात की कैदी बन जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की वो करारदादें जिन पर धूल जम चुकी है, आज पुकार कर इंसाफ मांग रही हैं। नाज़रीन, लहू में डूबा हुआ मकबूजा कश्मीर आज हमसे ये सवाल कर रहा है कि क्या इंसानी हुकूक सिर्फ मखसूस खित्तों के लिए ही है? तो हमारे साथ मौजूद हैं शौकत जावेद मीर साहब, जो कि तर्जुमान है आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के। उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या यौम कश्मीरियों को उस आज़ादी के करीब ला रहा है जिसके लिए उन्होंने अपनी नस्लें कुर्बान कर दी। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 1990 से आज तक हम यौम यकजहती मना रहे हैं। इस आलमी एहतजाज ने, आप क्या समझते हैं कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद को कितना मजबूत किया है, उन्हें अपने मकसद के कितना करीब किया है? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले सोनो टीवी का आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने तहरीक आज़ादी कश्मीर के इस अहम मौका पर आपने कश्मीर को अपनी तरजीहात और कलमी जिहाद में शामिल किया। इल्मी जिहाद में पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम का, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल, डिजिटल मीडिया का, पाकिस्तान की सियासी क़यादत का, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का, कि जिन्होंने 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर जो है ये पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी अवाम से यकजहती कर रही है, तो पहले हम उनके शुक्रगुजार हैं। और फिर क्यों एक तारीखी आप तसलसल को देखे तो पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए 3 जंगें लड़ी है। अगरचे मकबूजा कश्मीर से देने वाली दरियाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ, वहाँ जो सीने पे गोलियां खाते भारत के जबरी कब्जे के खिलाफ मज़ामत करते हुए उनके सीनों से निकलने वाले खून का रुख पाकिस्तान की तरफ, तो हम ये कह रहे हैं कि ये यौम यकजहती कश्मीर दुनिया के अंदर एक मुअज़्ज़म रिफरेंडम है कि कश्मीरी अवाम भारत से नफरत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूर शुदा करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय का मुतालबा करते हैं। और हमारा ये कहना है कि अगर ईस्ट तैमूर में रिफरेंडम हो सकता है, अगर वेस्ट सूडान में रिफरेंडम हो सकता है, तो मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस्तिस्वाब राय क्यों नहीं हो सकता? और अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर खुद भारत ने जाकर पैर की और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका वादा कर रखा है। अभी आपने जिस तरह बयानी में कहा, 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 और दफा 35A में तरमीम करके कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म किया, कश्मीरियों से उनका परचम छीना, कश्मीरियों से उनका त्राना छीन कर उनकी शनाख्त को मसम करने की कोशिश की। और भयानक साजिश ये थी कि इसके पीछे जो कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त तक 5 अगस्त 2019 से अब तक 40 लाख गैर रियासती अफराद को मकबूजा कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट दिए गए, जो साजिश यह है कि वो कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ आप देखें ना, मार का हक बयान मरसूस के बाद फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसम मनीर की क़यादत में अल्लाह ने पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम को जो अजीम शान फजल से हमकिनार किया, तो पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तान के मुकाबले पूरी दुनिया ने देखा है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 370 की मनसूखी के बारे में, तो उसके बाद भारत ने कश्मीर को एक ओपन एयर जेल बना दिया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर आलमी फोरम्स पर कैसे अपना मुकदमा पेश कर रही?
دیکھیے جی، یہ تحریک آزادی کشمیر کی بیس کیمپ جو حکومت ہے، اس کی بنیادی اغراض و مقاصد ہی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اس سے پہلے بھی مختلف پارلیمنٹس میں جو دنیا میں یہاں کے کشمیری وفود جاتے ہیں، جس میں پارلیمنٹیرین ہوتے یا انٹلیکچوئل ہوتے، تو اب بھی اسی طرح پھر پاکستان نے جو دفتر خارجہ ہے اس کے پاکستان نے پوری دنیا میں ہمیشہ اپنی اخلاقی سفارتی جدوجہد کو صف اول پہ رکھا. تو ہم پاکستان کی حکومت کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہر جگہ پہ ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو اس میں اپنی ترجیحات میں رکھا. اس وقت بھارت کی 8 لاکھ قابض افواج، اس کی پیراملٹری فورسز نے وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر کو وادی موت میں تبدیل کر دیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ دو طرفہ معاہدے کو مانتا ہے، نہ وہ عالمی قوانین کو تسلیم کرتا ہے، نہ وہ جنیوا کنونشن کی پابندی کرتی ہے. تو جو اقوام عالم ہے، جو عالمی برادری ہے، جنہوں نے خود 1 درجن سے زائد قراردادیں اس بار منظور کر رکھی ہے، وہ اس بار عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ کلبھوشن یادو جو راہ کا ایجنٹ تھا، اس کا نیٹ ورک میں انعقام ہوا. ابھی لندن بھارتی پائلٹ جب فضائی خلاف ورزی کی پاکستان کی فورسز نے اس طیارے کو بھی مار گرایا، اسے گرفتار کیا، لیکن اعلیٰ درجے کا مظاہرہ کر کے دوسرے دن واپس کیا. اس کے بدلے میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں اس وقت 10,000 گمنام قبروں کی گرفت، حریت کانفرنس کے رہنماؤں، مرد خواتین رہنماؤں کی گرفتاریاں اور انہیں مقبوضہ کشمیر سے بھارت کی جیلوں میں منتقل کرنا، 4,000 نہتے لوگوں کو پابند سلاسل کر کے اس وقت خون اور آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. پیلٹ گن کا استعمال، کرفیو کا نفاذ، گھر گھر تلاشیاں، نوجوانوں کو جیلی پولیس مقابلے میں ہلاک کر کے ان کو شہید کر کے پھر کشمیریوں کی نسل کشی، ماورائے عدالت اقدام اور خواتین کی اجتماعی آبرو ریزی، یہ ایسے واقعات ہیں کہ دنیا، پوری مہذب دنیا کے لیے چیلنج ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے اور ہم یہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ مقصد مذاکرات کیے، کمپوزٹ ڈائلاگ کیے، اقدامات برائے بحالی اعتماد کیے، بس سروس، وفود کے تبادلے، ٹریڈ، لیکن بھارت ہمیشہ ہندوستان کی اس بنیاد پرست پالیسیوں سے باہر ہی نہیں نکلتا اور وہ ایک جارحیت کا ارتکاب کرنے کے لیے ہمیشہ اس سے کوشش کی، کبھی ورکنگ باؤنڈری پر، کبھی لائن آف کنٹرول پر. لیکن میں وہی یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے پاکستان کو جب مار کے حق بیان مرسوس میں کامیابی عطا فرمائی تو اس سے بعد مسئلہ کشمیر عالمی فلیش پوائنٹ بن چکا ہے. خود امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کو دو طرفہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل مسئلہ قرار دیا، جس کے بعد بھارت میں ہلچل مچ چکی ہے، ان میں لرزہ طاری ہو چکا ہے. اور اس بہتر سفارتکاری سے دنیا اس وقت بھارت تلہار کھڑا ہے اور پاکستان کی پوری دنیا میں جو عزت، احترام، وقار، جو اس کی ایکسیپٹنس ہے، وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے انشاءاللہ نئی امید صبح بھی ہے اور عالمی بریک تھرو بھی ہے. بالکل شوکت صاحب، آپ نے بڑے اختصار کے ساتھ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتائی بھی ہیں، وہ مظالم بھی گنوائے ہیں جو کہ کشمیریوں پر ڈھائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھارت جو ہے وہ مقبوضہ وادی کے اندر بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے، ڈیموگرافی کو بدل رہا ہے. اب ایسے میں جب ڈونلڈ ٹرمپ بھی بات کر چکے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور امکان یہی ہے کہ غزہ کے بعد، غزہ کا معاملہ جو ہی حل ہو جائے گا اس کے بعد کشمیر کے معاملے پر بحث شروع ہو جائے گی، اس کو حل کرنے کی کوششیں کی جائیں گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس قانونی اور سفارتی آپشنز موجود ہیں جنہیں ہم استعمال کر رہے ہیں اور فیوچر میں ہمیں مزید انہیں تیز کرنا چاہیے؟ ابھی جو ایک نئی سازش کا میں ایک مختصر سی مقبوضہ جموں و کشمیر کے تمام سیاحتی علاقوں کو تل پٹ کرنے کے لیے بھارت نے ایک نیا منصوبہ سامنے لایا ہے، جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس میں رپورٹس کی ہے. وہ وہاں ریل کی پٹری بچھا رہا ہے اور پہلگام تک جو سیاحت کے جتنے علاقے ان کو ملیا بیٹ کر کے ان پر زبردستی قبضہ کر کے سیب کا جو بڑی شہرت ہے وہاں کے سیب کی، وہاں ایک سیب کی نہیں، سیب کے ایک درخت کے 1,000 روپے انہوں نے معاوضہ مقرر کیا اور 44 گاؤں جو ہے وہ ملیا بیٹ ہونے جا رہے. تو یہ جب اس نے دیکھا کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں رہتے کشمیریوں کے ساتھ مظالم کر کے بھی اسے دیکھ لیا، وہ جنگ نہیں جیت سکا. اس نے پاکستان اور آزاد کشمیر میں مختلف سرجیکل سٹرائیک اور حملوں کی کوشش کی، اس میں ناکام رہا. اس نے پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اس نے ڈاکٹرز اور انجینئرز کو نشانہ بنایا. پھر سالیہ پہلگام کے بعد اس نے نوجوانوں کا قتل عام شروع کیا. پہلے بھی اسے سیاحت جس میں زعفران ہے، جس میں سیب ہے، جس میں
اور मादनियात है उसको बड़ी अमेट किया, चूंकि वो कश्मीर की असल बैक बोन जिसे कहते हैं वो मैशियत थी। अब की बार भारत जिसने मकबूजा जम्मू कश्मीर में नहीं, वहाँ अकलीतों पे अरसा याद, मिजू, सिख, हिंदू, राम सारे देख लें, वहाँ सारी अकलीतें उन पर अरसा याद तक कर दिया गया है। और ना तो वो सेक्युलरिज्म पे कायम है, ना वो जमहूरियत के दावों पे कायम है। लेकिन आप चूंकि कौम बेदार हो चुकी है, पाकिस्तानी कश्मीरी कौम बिल्कुल शौकत साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कौम बेदार हो चुकी है। और अगर मौजूदा नौजवानों की बात की जाए कश्मीर के, तो साबिका नस्लों से कितने मुख्तलिफ और पुराज़म दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, वो देखे ना आप, नौजवान नस्ल है, आप बुरहान शहीद वानी को आप देख लें, 23 साल के एक नौजवान लड़के ने बगैर हथियार उठाए। और जब आप दुनिया में कहते हैं कि ये जो तहरीके आज़ादी कश्मीर है ये नॉन वायलेंस पीसफुल मूवमेंट है, ये खुदरो पौधों की तरह उगने वाली एक तहरीक है, ये ना जमीनी झगड़ा है, ना ये अलादगी की तहरीक है, ना ये मजहबी मुतनाज़ा, ये खालिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है। तो उसमें आप देखें बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद जो 23 साल जिसकी उम्र थी, उसने सिर्फ सोशल मीडिया में भारत को ललकारा और उसके जनाजे में कमो बेश 3 लाख लोगों का उसके सफर आखिर में शिरकत करना, ये भारत पर अदम एतमाद है, ये भारत के खिलाफ नफरत है। और उसके बाद नौजवानों को जो एक नई जो गाइडलाइन मिली, जो उनके अंदर एक तहरीक थी, आप ये देखें ना, बशीर खान जो कुपवाड़ा में 65 साल का बुजुर्ग था, उसके जब फौजियों ने, भारतीय सफाक फौजियों ने उसे शहीद कर दिया, उसे गोलियों से भून डाला, तो उसके सीने पे बैठे हुए 3 साल बच्चे ने पत्थर उठा के भारतीय फौजियों को मारे। ये देखें, ये तहरीक जो बच्चा जन्म लेता है उसके खून में शहीद कर चुकी है, तो भारत में इसको कैसे रोकेगा? उससे तो हारा अरबा करके देख लिया। फिर उसे नरेंद्र मोदी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 110 अरब रुपए का पैकेज दिया और लोगों ने उसको, कश्मीरियों ने जूती की नोक पर रख दी है, क्योंकि हमारी मंजिल पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ 19 जुलाई 1947 को अहले कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ अपना मुस्तकबिल वापस करने की एक गाला मकसद यूनानिमस एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ था। तो ये नौजवान वहाँ भी पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उनके सीने पे गोलियां लगी। नौजवान बहुत पुराज़म है। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। और यकीनन जो कश्मीर है वो पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो एक हैं, और कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और ज़रूर आज़ादी मिलेगी। और यही जद्दोजहद की जो जंग है कश्मीरी लड़ रहे हैं, और अब तो आलमी सतह पर भी आवाज़ें उठ रही हैं। गज़ा की सूरत हाल के बाद हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब कश्मीर के हवाले से बात करने लगे हैं। तो वी होप कि आने वाले दिनों में इस पर भी कोई टेबल टॉक हो और कोई ना कोई मामला जो है हल की तरफ जाए। मामला जो है वो अब बहुत आगे चला गया है, कई साल गुजर चुके हैं और अब तो पौन सदी गुजरने वाली है। तो अब इस मामले को हल होना चाहिए। भारतीय तसल्लुत से मकबूजा वादी के मकीनों को आज़ाद होना चाहिए, ये उनका हक है। और आप देखें कि ना सिर्फ मकबूजा वादी के अंदर उन पर जुल्म व सितम किया जाता है, बल्कि भारत के अंदर जो कश्मीरी नौजवान पढ़े लिखे पढ़ने के लिए जाते हैं, डॉक्टर्स हैं अभी रिसेंटली, किस तरह उन्हें झूठे मुकदमात में वहाँ पे भारतीय पुलिस जो है इन्वॉल्व करती है, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाते हैं, मॉब लिंचिंग के वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। और दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर हम देखें तो जनाब पंडितों को लाकर बसाया जाता है, डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जाती है। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए कश्मीर जो है वो भारत की नज़र में जस्ट एक लॉन्चिंग पैड है, जहां से जनाब कोई भी इस तरह की कार्रवाई करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी इस मामले पर भरपूर आवाज़ उठा रहा है और अक़वाम आलम को भी बेदार कर रहा है। और पहलगाम वाक़े के बाद तो और ज़्यादा एक्सपोज हो चुके हैं ना, क्योंकि इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत के पास फिर कोई सबूत तो होते नहीं है। और बुरी तरह अब आलमी दुनिया में भी हम देख रहे हैं कि भारत जो है नाकाम हो चुका है हर चीज़, हर साजिश में। तो वी होप कि आने वाले दिनों में हम अच्छी खबरें सुनेंगे कश्मीर के हवाले से, और यकजहती तो हमारी है ही है और हमेशा रहेगी।